is equal to 0 implies that x is equal to -4 और x minus 2 is equal to 0 implies that x is equal to 2। तो ये दो वैल्यूज x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू 2 दो चीज़ें आ गई हैं। इन दो चीज़ों को हम बोलते हैं दैट दीज टू आर आ वर्टिकल एसिम्पटोट्स। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं ये आपकी डोमेन के ऑपोजिट भी होते हैं, यानी कि इन ये जो जहाँ पे जिस x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपके फंक्शन वर्टिकल एसिम्पटोट्स देते हैं ना, वो वैल्यूज़ आपकी डोमेन का हिस्सा नहीं होते। तो आसान अल्फाज में एक अब हमारे पास एक नई टेक्निक आ गई डोमेन फाइंड करने की, कि अगर आपने किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है तो उसके आप वर्टिकल एसिम्पटोट्स फाइंड आउट कर लें और रियल नंबर में से वो जो वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं वो माइनस कर दें, तो जो बाकी चीज बच जाएगी वो आपकी डोमेन का हिस्सा होगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास अगली एग्जांपल 11.5 है, इसमें भी हमने डोमेन भी फाइंड करनी है और इसके वर्टिकल। अच्छा एक मिनट, इस एग्जांपल से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखें, अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा फंक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं, यानी फ्रैक्शन में नहीं है, मसलन 7x² - 8, तो ये जो इक्वेशन है, अगर आपको कहा जाता है इस पोलिनोमियल की आप फाइंड आउट करें वर्टिकल एसिम्पटोट, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी x ऐसा नहीं है जो कि मैं रखूं और मेरे पास y अप्रोच करे +∞ या -∞। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशन, जो कोई भी ऐसा फंक्शन जो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, तो उसका वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब ये एग्जांपल भी देखें, इसीलिए आप देखें जितने भी हम वर्टिकल एसिम्पटोट की एग्जांपल कर रहे हैं वो सारे फ्रैक्शन में आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में है और इसकी अगर हमने वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को 0 करेंगे। अब डिनोमिनेटर को हम 0 कैसे करेंगे? ये एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब अभी मैंने एक चीज़ आपके साथ शेयर की कि जब भी आपके पास एक फंक्शन है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है तो उसका वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसी बात है ना। लेकिन अब ये जो एग्जांपल है इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन है जो फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब है इसका वर्टिकल एसिम्पटोट होना चाहिए। तो लो, अगर होना चाहिए तो चलें हम उसको फाइंड आउट करते हैं। और फाइंड करने की टेक्निक मैंने आपको बताई कि डिनोमिनेटर टर्म जो है उसे इक्वल टू 0 करना है, उसे इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलें जी, मैं क्या करता हूं कि x² + 9 जो डिनोमिनेटर में इसको इक्वेट करता हूं 0 के। इक्वेट 0 करने से हमारे पास x² की वैल्यू क्या आ जाएगी? -9। ठीक हो गया। अब -9 है तो दोनों तरफ अगर मैं x को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? ±√-9, या x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ±3 आयोटा। x की वैल्यू क्या आ गई? ±3 आयोटा। x की वैल्यू क्या आ गई? ±3 आयोटा। मैंने 3 दफ़ा रिपीट किया, ±3 आयोटा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बेटा आयोटा है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू जिसे हम बोलते हैं। अब ये जो इमेजिनरी वैल्यू है ये हमारी रियल लाइन के अंदर तो एग्जिस्ट करती नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू ±3 आयोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, और क्योंकि रियल नंबर के अंदर आयोटा वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो रियल नंबर में से हमारे पास कभी 3 आयोटा होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है ये जो y है ये कभी भी इन्फिनिटी होगा ही नहीं, जो मर्जी कर लें। तो अगर y की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आएगी या माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगी रियल नंबर में से, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते। इंटरेस्टिंग एग्जांपल इस वजह से मैंने इसे कहा क्योंकि अगर ये एक ऐसी एग्जांपल है जो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, लेकिन इस फ्रैक्शन फॉर्म में भी वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और उसकी रीजन क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर की कि इसके डिनोमिनेटर को जब हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो
3 आयोटा आ रही है, इमेजिनरी आ रही है, और इमेजिनरी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कैलकुलस के अंदर, क्योंकि कैलकुलस जो है वो डील करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। तो अगर इसका मतलब है इसका कोई वर्टिकल एसिम्पटोट है ही नहीं, तो डोमेन क्या होगी, उसी का ऑपोजिट, कि सारी की सारी वैल्यूज डोमेन होंगी। तो ये हमने डोमेन लिखी। डोमेन क्या है, ऑल एक्स, और वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या है, कोई भी नहीं, वर्टिकल एसिम्पटोट इसका कोई भी नहीं है जी। इसके बाद हम वीक 6 की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर हम जो है वो बात करेंगे लेक्चर 12 की। तो इस लेक्चर 12 के अंदर हम बात करेंगे लिमिट एट इन्फिनिटी की। देखें, अभी अभी हम बात कर रहे थे लिमिट एज इन्फिनिटी, अभी हम बात करेंगे लिमिट एट इन्फिनिटी। लिमिट एट इन्फिनिटी का मतलब यह है कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पहले लिमिट x अप्रोचेस टू कोई नंबर था, ठीक है। इसके अलावा हम इस लेक्चर के अंदर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, पिछले लेक्चर में हमने वर्टिकल एसिम्पटोट की बात की थी, यहाँ पे हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की। अब इसके लिए हम और चीज़ें क्या डिस्कस करेंगे, लिमिट एट इन्फिनिटी ऑफ पावर एंड पोलिनोमियल एग्जांपल्स करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि रैशनल फंक्शन आ जाएगा तो एंड बिहेवियर क्या होगा। एंड बिहेवियर से मुराद मेरी क्या है कि जब x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी आएगा या x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो आंसर जो आउटपुट है वो क्या होगी, वो एंड बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं है कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड बिहेवियर है, ना ना, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फंक्शन में पुट करने से f ऑफ x या तो इन्फिनिटी आएगा या कोई रियल नंबर आएगा। वो जो रियल नंबर आएगा ना, दैट इज कॉल्ड एंड बिहेवियर, ठीक है। तो अब एंड बिहेवियर हम देखेंगे, एंड बिहेवियर और एसिम्पटोट्स की बात करेंगे जब हमारे पास रैशनल फंक्शन होगा। फिर एंड बिहेवियर हम उस वक्त देखेंगे जब हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। लिमिट एट इन्फिनिटी एंड हैज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, ठीक है। हम कहते हैं कंसीडर द फंक्शन f of x is equal to tangent इनवर्स ऑफ x whose domain is माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल फिगर 2.3 के अंदर शो किया हुआ है कि ये टेंजेंट इनवर्स का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इसी तरीके से ये ग्राफ चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसकी रेंज जो है -π/2 से π/2 ही तक रहेगी, यानी कि ये जो आपका ग्राफ होगा, ये जो दो रेड लाइन नज़र आ रही हैं इसके दरमियान ही चलता रहेगा। ये कभी भी जो है वो इससे बाहर नहीं इसका ग्राफ जा सकेगा, ठीक है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। और लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, यानी x की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी होगी तो -π/2 आएगा, और जब x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी तो माइनस प्लस π/2 आएगा। तो जब आप बात करते हैं इन एट इन्फिनिटी की, तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी है ना। देखें मेरी बात समझें, मैं आपको एक रियल लाइन से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास आ जाता है एक इन्फिनिटी, मसलन ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो रियल लाइन है, रियल लाइन पे एक साइड पे माइनस इन्फिनिटी है और एक साइड पे प्लस इन्फिनिटी है। तो अब जब मैं प्लस इन्फिनिटी की बात करूंगा तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, यानी प्लस इन्फिनिटी कहाँ पे। अब पहली बात है मुझे इन्फिनिटी का नहीं पता, ये एरोज इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एरोज जस्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि इन्फिनिटी टूवर्ड्स दिस है, इस साइड पे प्लस इन्फिनिटी है। ये एरो प्लस इन्फिनिटी नहीं है, दैट एरो जस्ट रिप्रेजेंटेशन और अ सिग्नल दैट द प्लस इन्फिनिटी इज एग्जिस्ट टूवर्ड्स दैट साइड। तो इसका मतलब है कि अब इन्फिनिटी का ही नहीं पता तो उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आप कैसे बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जी। आपको फ़ोन पे आपके दोस्त है और वो दोस्त ये कहता है कि मुझे ये बताओ
कि फ़ोन पे आपसे बात कर रहा है और वो जो है वो लाहौर में बैठा हुआ है, आप इस्लामाबाद में हैं, और वो फ़ोन पे आपको कहता है यार मुझे ये बताओ कि मैं पार्क में बैठा हूँ तो मेरी लेफ्ट साइड पे कौन है और मेरी राइट साइड पे कौन है, बता दो। अब आप उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो नहीं कर रहे, वीडियो कॉल तो नहीं है आपकी, तो जस्ट ऑडियो कॉल है। तो ऑडियो कॉल से आप उसे यही कहोगे भाई मुझे क्या पता, मुझे तो आप नजर नहीं आ रहे, तो आपकी लेफ्ट और राइट में कैसे बता सकता हूं। यही बात है कि जब आप प्लस इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, आपको ये नहीं पता कि लेफ्ट राइट इन्फिनिटी कहां पे है, तो लेफ्ट और राइट का तो क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो जाता है ना। तो बात ये हुई कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो वो तब होता है जब आपके पास रियल नंबर हो। जब इन्फिनिटी आ जाएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। तो इस वजह से या तो हम एक्स को अप्रोच करेंगे माइनस इन्फिनिटी के या प्लस इन्फिनिटी के, तो तब हमारे पास कोई ना कोई आंसर रियल नंबर आएगा। और वो जो रियल नंबर आएगा वो एक्स की वैल्यू होगी। वो किसकी वैल्यू होगी जी? वो एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। और एक्चुअली तो